हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेकर के आए हैं जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बीपीएससी के एईडीओ और बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 40 है। उसका पहला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू हुआ था और प्रांत में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। छठा क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आंसर है चार्टर एक्ट 1833। सातवां क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। आठवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 10वां क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। आंसर है गवर्नर जनरल को। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 12वां क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। इस क्वेश्चन पे हमको डाउट लगता है, हो सकता है आप लोग इसे गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। आंसर है 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि
14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 15वां क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 17वां क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा। 20वां क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 24वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 25वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 26वां क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? आंसर है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 27वां क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। 28वां क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है 12 अधिवेशन। 30वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 32वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 34वां क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आंसर है 6 अन्य सदस्य थे। 35वां क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? आंसर है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 37वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
आंसर है BN राव। 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आंसर है BN राव द्वारा। 39वां क्वेश्चन, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 40वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 41वां क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 42वां क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 43वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 44वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 46वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आंसर है संवैधानिक सभा द्वारा। 47वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आंसर है संविधान सभा द्वारा। 48वां क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। 49वां क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आंसर है 1950 ईस्वी में। 50वां क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 51वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आंसर है महात्मा गांधी ने। 53वां क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है। आंसर है आइवर जेनिंग्स का। 54वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 55वां क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आंसर है कनाडा से। 56वां क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है। आंसर है भारत और USA में। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 58वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। 59वां क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। आंसर है आयरलैंड।
61वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आंसर है आयरिश गणतंत्र से। 62वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आंसर है रूस के संविधान से। रूस का अन्य नाम पूर्व सोवियत संघ था। 63वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 64वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। आंसर है 395। 65वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आंसर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 66वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आंसर है 22 भागों में। 67वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। आंसर है भाग 11 और अध्याय 1। 68वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। आंसर है पहली अनुसूची। 69वां क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। आंसर है पहली अनुसूची को। 70वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। आंसर है 12। 71वां क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। आंसर है 9वीं अनुसूची में। 72वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आंसर है समवर्ती सूची में। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। आंसर है आपराधिक मामले। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। आंसर है शिक्षा। 76वां क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, किस संशोधन द्वारा। आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। 77वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। आंसर है 10वीं अनुसूची। 78वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। 79वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आंसर है गैस का उल्लेख संघ सूची में नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। आंसर है कृषि। 81वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। आंसर है रेलवे पुलिस का। 82वां क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। आंसर है राज्य सूची से। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? आंसर है दंड प्रक्रिया। 84वां क्वेश्चन है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? आंसर है सूची 3 यानी समवर्ती सूची में। 85वां क्वेश्चन सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। 86वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? आंसर है रेलवे पुलिस। 87वां क्वेश्चन भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है? भूमि सुधार आंसर है राज्य सूची के। 88वां क्वेश्चन भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आंसर है 5वीं अनुसूची। 89वां क्वेश्चन संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आंसर है मणिपुर। अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 91वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 312 के तहत। 92वां क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र सॉरी दोस्तों 92वां क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 93वां क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर है भारत तथा इंडिया। 94वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। 95वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। 96वां क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आंसर है अखंडता। 97वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। 98वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। 99वां क्वेश्चन है समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। 100वां और आखिरी क्वेश्चन है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन का जो सेट हम लोगों ने आज किए हैं ये आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार सीजीएल में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
अगर यह सेट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।